स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सोमवार का दिन, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र। इंडेक्स पर जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहा है, रुपए में भी कमजोरी का दबाव बना हुआ है। ऐसे में निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? जी गुड आफ्टरनून मानसी। अगर ओवरऑल देखेंगे तो निफ्टी एक ट्रायंगल पैटर्न में मूव हो रहा था और आज वो नीचे की साइड में ब्रेकडाउन करने की वर्ज पे है। अगर 10,700 के नीचे आज अगर क्लोजिंग आता है तो मार्केट के लिए काफी नेगेटिव होगा और हम लोग नीचे के लेवल्स देख सकते हैं। ये चार्ट पैटर्न हो गया। उसके अलावा अगर देखेंगे तो आज के सेशंस में मार्केट खुलते ही नीचे आ रहा है, सेलिंग प्रेशर काफी है, दबाव बना हुआ है और 10,800 से 11,000 के कॉल राइटर्स है वो काफी एग्रेसिव है, तो ये एक नेगेटिव संकेत है। साथ ही साथ अगर मिड कैप इंडेक्स का चार्ट देखेंगे तो उसमें एक जो ब्रेकडाउन आया था वो ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करके उसमें भी करेक्शन आ रहा है। बैंक निफ्टी में ये सीरीज में काफी लॉन्ग्स बने थे और लास्ट 3 दिन से लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल नेट अगर देखेंगे तो मार्केट में थोड़ी मंदी की आशंका है और आने वाले दिनों में हम लोग 10,600 तक के लेवल देख सकते हैं। तो थोड़ा बाउंस आता है अगर यहाँ से 25-30 पॉइंट का, तो शॉर्ट पोजिशन बनाना चाहिए। 10,810 का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में 10,630 से 10,600 तक का टारगेट होगा। ये तो इंडेक्स पर हमें राय मिलती हुई दिख रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी पर दोनों पर हमें स्ट्रैटेजी मिल चुकी है और पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर रमेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। रमेश जी नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार मैडम जी बताएं। जीटीवी टीम को और सभी व्यूअर्स को नए साल की शुभकामनाएं। जी आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। जी मैडम, मेरा गोदरेज एग्रोवेट क्वेश्चन है जी। मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ 6 माह से। 502 रुपए का रेट प्राइस है मेरा। ठीक है। और इसमें मैं इसका आउटलुक जानना चाहता हूँ, मैं और ऐड करना चाहता हूँ मैडम। तो इसका बिजनेस के बारे में आउटलुक क्या है और इसका क्या फ्यूचर है? ठीक है रमेश जी, एक बात मुझे बताइए, 6 महीने से आप यहाँ पर होल्ड पोजीशन बनाकर रख रहे हैं। फ्यूचर में जिस तरह से आप आउटलुक जानना चाहते हैं, आगे भी लंबी अवधि के लिए आप रुक पाएंगे ना? जी मैडम, मेरा 5 से 10 साल का व्यू रहता है, कोई भी शेयर लेता हूँ 5 साल से 10 साल का व्यू नहीं होगा। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। जय, गोदरेज एग्रोवेट यहाँ पर 502 इनकी एवरेज प्राइस है। 494 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन आधे % की गिरावट का रुझान आज के सत्र में है। स्टॉक एडिशन करने का भी विचार रखते हैं रमेश और साथ ही लंबी अवधि का नजरिया है। गोदरेज एग्रोवेट पर इनके लिए राय क्या होगी? जी गोदरेज एग्रोवेट मतलब जो इसका चार्ट स्ट्रक्चर है, ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है, तो बहुत जैसा इनका इन्वेस्टमेंट का व्यू है 5 साल का, उतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा। बट नेक्स्ट 5 से 6 महीने के लिए होल्ड रखना चाहिए स्टॉक को। 475 का स्टॉप लॉस बना के रखे और ये स्टॉक 520 जब भी क्रॉस होगा तो इसमें मोमेंटम आएगा, तो 520 के ऊपर और ऐड करना चाहिए। एवरेजिंग नीचे की जगह पे ऊपर की साइड में करना चाहिए और देन हम लोग 580 से 600 तक के लेवल देख सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से भी अच्छा है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। 520 के ऊपर एवरेज करें। ठीक है, तो 520 के ऊपर आप एवरेज करने की रणनीति यहाँ पर बना सकते हैं और फिलहाल एक्सिस्टिंग पोजीशंस जो हैं उनको भी स्टॉप लॉस लगाकर मेंटेन करने की राय आपके लिए चैलेंजिंग होते हैं। और ऐसे में टीसीएस के नतीजे और उसी के बाद इन्फोसिस, जिस तरह से हमारे रिसर्च एनालिस्ट में बता रहे थे, टीसीएस एक आईटी जायंट है और इसीलिए एक स्लो पेस में मूव करने की कोशिश करी और वही हमें नतीजों में भी देखने को मिला। लेकिन इन्फोसिस की अगर बात करें तो ऑपरेशनली ये फास्ट पेस ग्रोथ भी दिखा रहे हैं। दोनों नतीजों को रेवेन्यू, ऑपरेशन, एट्रिशन और वैल्यूएशन के फ्रंट पर हमने एक बार रिसर्च करके उसकी बेहतरीन रिसर्च और बेहतरीन आउटलुक आपके सामने पेश किया। लेकिन एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं दोनों शेयर्स पर क्या नजरिया रखते हैं। टीसीएस और इन्फोसिस, जय, दोनों ही स्टॉक अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करना है या फिर अगर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए भी यहाँ पर आउटलुक बनाना है, तो आपकी राय क्या रहेगी? जी इन्फोसिस में अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन था सिस्टम में और आज ऐसा चांसेस है कि वो शॉर्ट एग्जिट भी हो रहा है। अगर आज का क्लोजिंग 700 के ऊपर आता है इन्फोसिस में तो चांसेस हो जाएंगे कि स्टॉक 745 से 750 तक बाउंस कर सकता है, तो उसमें बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रखे 685 का और 700 के ऊपर ही बाय करे उसमें क्लोजिंग बेसिस पे। जबकि टीसीएस का अगर देखेंगे तो टीसीएस लास्ट कुछ महीनों से 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था और आज उसके नीचे सस्टेन हो रहा है, वो एक नेगेटिव साइन है। दो स्टॉक के लिए अच्छा सपोर्ट है 1785 के करीब, बट अगर 1785 अगर ब्रेक किया स्टॉक ने तो काफी खराब होगा और देन चांसेस हो जाएंगे 1700 तक के। तो अगर लॉन्ग पोजीशंस लेना है तो डेफिनेटली इन्फोसिस टेक्निकली बेटर पिक है एज कम्पेयर टू टीसीएस। क्लियरली इन्फोसिस लंबी अवधि के लिए एक टेक्निकली पॉजिटिव बेट देखने को मिल रही है। 701 के स्तर यहाँ पर तकरीबन 3% के आगे की तेजी का रुझान
इसी सत्र में इन्फोसिस में देखने को मिले ऐसी पूरी संभावना। एक्जिस्टिंग पोजीशन 685 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर मेंटेन की जा सकती है और फ्रेश पोजीशंस भी लंबी अवधि के लिए इन्फोसिस में बनाने का विचार किया जा सकता है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार सवाल जवाब आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए अपना कोई भी सवाल हम तक पहुंचाना है तो जी बिजनेस के सोशल मीडिया पेजेस पर जाइए, ट्विटर, फेसबुक पर, वहां पर अपने सवाल आप पोस्ट कीजिए। सवाल इनफैक्ट हमें आना शुरू भी हो गए हैं और जो पहला सवाल हमें मिल रहा है ट्विटर पर वो आया है महेश राव की ओर से और ये जानना चाहते हैं हिमाद्री केमिकल के बारे में। फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या ये भाव सही है एंट्री लेने का या फिर रुकना चाहिए? इस पर व्यू चाहिए आपका। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 129 के आसपास ट्रेड कर रहा है, नई एंट्री करनी हो तो क्या ये लेवल ठीक है या फिर रुके? गुड मॉर्निंग दीपाली जी। सबसे पहले तो आपको जी बिजनेस के पूरे टीम को और दर्शकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हिमाद्री केमिकल्स का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो मैं मानता हूं कि सपोर्ट के बहुत ही नजदीक है और स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक है। तो नया अगर किसी को एंट्री लेना है तो पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से ले सकते हैं। अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं रिकमेंडेशन है, लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेड लेना है तो यस, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक है, 126 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाए। पहला जो टारगेट चार्ट के ऊपर निकल के आ रहा है वो है करीबन 140 का और दूसरा टारगेट रहेगा 143 का। तो खरीदारी की है, स्टॉप लॉस 126 का क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, खरीद सकते हैं इस भाव पर, 126 का स्टॉप लॉस रखें, पोजीशन आप बना सकते हैं। एक और सवाल आया है इन्फोसिस पर और ये मनीष ने सवाल भेजा है। 40 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए 684 के भाव पर, जानना चाहते हैं लंबी अवधि का इनका नजरिया है 5 से 10 साल का और ऐड कर ले इस लेवल पर या फिर इसी को होल्ड रखे। मनीष का सवाल है हैदराबाद से। आशीष जी बताइए, आज तो ये स्टॉक मजबूत भी है, मजबूती के पीछे वजह भी है रेवेन्यू को लेकर आगे की कंपनी की गाइडेंस प्लस बायबैक की खबर। आप इनके भाव से तो ऊपर है और ऐड करें इस लेवल पर या फिर जितनी होल्डिंग है उसी को रखें? दीपाली जी, अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो मैं मानता हूं कि फिलहाल अभी नया ऐड पोजीशन नहीं करना चाहिए। अभी जो है डेफिनेटली होल्ड करें। अगर नई पोजीशन ऐड करनी है तो एक पर्टिकुलर लेवल है और वो जो लेवल चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 720 रुपए का। 720 के ऊपर निकलता है तो फ्रेश ब्रेकआउट हो जाएगा, तो एक अच्छा रैली कम समय में देखने को मिल सकता है। तो ऐड करना है तो 720 के ऊपर ऐड करें, अभी फिलहाल होल्ड करें। स्टिक स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो रहेगा करीबन 677 का और नया एडिशन 720 के ऊपर करते हैं तो पहला लक्ष्य रहेगा 760 का। ठीक है, तो होल्ड कीजिए अपने मौजूदा निवेश को। नई एंट्री लेनी है तो ब्रेकआउट आने लीजिए जो कि 720 के ऊपर आएगा और बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है इन्फोसिस पर। और क्योंकि